तो खुद सोचिए कि अगर 2022 में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं बनी, अगर 2022 में योगी जी हार गए, तो हिंदू भाई बहनों के साथ में क्या क्या हो सकता है। बंगाल तो बस एक ट्रेलर है। ये लोग तो दंगे के इंतजार में बैठे हुए हैं। ये दाढ़ी वाले, ये एंटी हिंदू, ये दंगे के इंतजार में बैठे हुए हैं। इन्हें बदला लेना है बाबरी मस्जिद का, इन्हें बदला लेना है। जो ये घुसपैठिए मारे गए हैं, गैर हिंदू घुसपैठिए जो मारे गए हैं, डंडे लटियाए गए हैं, उसका बदला लेना है इनको। और बदला किससे लिया जाएगा? अगर 2022 में योगी आदित्यनाथ जी हारेंगे तो हमारी और आपकी घर में जो माँ बहनें हैं उनसे बदला लिया जाएगा, घरों में घुस के। एक वीडियो देख रहा था, मैंने देखा आप भी वहां पर घूम रहे थे। आप वहां क्या इंक्वायरी करने के लिए गए थे? थैंक गॉड आपने मेरा वो वीडियो देखा। मैं एक्चुअली यहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर गया था। मैं गाजीपुर बॉर्डर में गया और मतलब मैं जब वहां पे मैंने एंट्री करी थी तो मैं उन्हीं के तरह, मतलब उन्हीं का समर्थक बन के गया था। मुझे फेस अपना कवर करना पड़ा था, वरना प्रॉब्लम हो सकती थी। वहां पे चल क्या रहा है भाई साहब, शाम 5-6 बजे के बाद में सबके क्वार्टर खुल जाते हैं। क्वार्टर रहने वाला घर नहीं, क्वार्टर मतलब शराब की बात कर रहा हूं। सबकी वो बोतलें खुल जाती हैं। कुछ ही दिन पहले जो पत्रकार से, जो महिला पत्रकार से उन लोगों ने छेड़खानी करी थी, वो कल जब मैं गया था, ये बात कल मुझे सही साबित होती हुई दिखी। उसके बाद में मैंने वहां पे जाके देखा कि लड़कियां, वो जो आसपास गांव में या फिर जो एरिया में, कॉलोनी में, लोकल में जो लड़कियां रहती हैं, जो महिलाएं रहती हैं, वहां पे ये नकली किसान लोग औरतों को छेड़ते हैं, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। अरे सिगरेट दारू तो छोड़िए, गांजा, चरस, सारी चीजें, ये सारी हरकतें वहां पे ये चलती रहती हैं। है खाने पीने के नाम पे पिज्जा खाएंगे, बर्गर खाएंगे। मैं जब वहां पे पहुंचा था, एकदम साफ तौर पे मैं देख सकता था। एक पंडाल टेंट बना हुआ है उन लोगों का, काफी वहां पे टेंट्स बने हुए हैं। मैं उस टेंट में जाके शांति से अपना मुंह पे गमछा वमछा लपेट के मैं बैठ गया। मैंने कैमरा फोन निकाला, मैंने सोचा इस चीज का थोड़ा शॉट ले लिया जाए, वीडियो ले ली जाए। मैं वीडियो ले रहा हूं भाई साहब, एक बंदा मेरे पीछे मुझे कहते हैं क्या कर रहा है। मैंने कहा कुछ नहीं, मैं इंटरनेट पे डालूंगा, किसान आंदोलन चल रहा है, ये करके वो करके। जान बचाना मुझे मुश्किल पड़ गया है इन हरामजादों से। इतनी जोर से, इतना मतलब दिक्कत से मैं वहां से बच के निकला हूं। मैंने अपनी बातों में जिस तरीके से उलझाया है उन लोगों को, अपने दिमाग से आज मैं बच पाया हूं। वरना तो ये वो किसान, ये वो नकली भेड़िए हैं। अब समझ में आ रही हैं ये चीजें कि बलात्कार वहां पे हाँ हुआ होगा, और क्या पता कोई मर्डर भी हुआ हो, कुछ नहीं कह सकते आप। क्या पता किसान आंदोलन में कितने लोगों का मर्डर हुआ हो। इन लोगों की वजह से 26 जनवरी को कितने निर्दोष भाइयों को जान गंवानी पड़ी थी। वहां पे कहते पुलिस को पीट दिया, कहते पत्रकार समझ के पीट दिया। अरे पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। तुम्हारी औकात कैसे हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सालो नामर्द। चौथा स्तंभ है पत्रकार इस देश का। किसी तरीके से मैं वहां से बाहर निकल पाया मोनू भाई, किसी तरीके से मैं वहां से बाहर निकल पाया। वरना मुझे मतलब ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन मुझे इतना भरोसा है, मुझे इतना विश्वास है कि ये जो मेरे समर्थक हैं, मेरे जो भाई हैं, ये कभी शिखर श्रेहान का बाल बांका नहीं होने देंगे, कोई खतरा नहीं आने देंगे। बिल्कुल ये हमेशा मेरा समर्थन करते रहेंगे। और आज ये पब्लिक का सपोर्ट है, ये हमारी जनता का समर्थन है, जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने इतना बोल रहा हूं और मैं आज यहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ। अच्छा, 2 महीने बाद फिर 15 अगस्त आ रही है, क्या लगता है, क्या राकेश टिकैत के दिमाग में फिर वही चल रहा है जो 26 जनवरी को प्लान किया था कि 15 अगस्त को एक बार फिर हुड़दंग मचाना? नहीं, बिल्कुल चल रहा होगा, बिल्कुल नो डाउट चल रहा है। वहां पे ये बातें देखिए, आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते हो कि किसान आंदोलन में इस समय 15 अगस्त की तैयारी नहीं चल रही है, क्योंकि राकेश टिकैत ने तो साफ साफ कह दिया है कि 2024 से पहले हम नहीं हटेंगे जब तक मोदी को हम एकदम हटा नहीं देते, गिरा नहीं देते, एकदम झुका नहीं देते मोदी को, बीजेपी को, हिंदुत्व को। जब तक मतलब हिंदुत्व को हम एकदम खत्म नहीं कर देते तब तक हम नहीं हटेंगे। उसने एकदम क्लियरली, आपस में चर्चाएं हैं उनकी। बात रही 15 अगस्त की, जो 26 जनवरी को हुआ था वही इनकी फिराक है कि ये लोग 15 अगस्त को करेंगे। लेकिन मेरे मित्र, इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अगर धोखे से भी खालिस्तान का झंडा लेकर कोई किसान आंदोलन के नाम पे कोई नकली भेड़िया या राकेश टिकैत या इसके समर्थक अगर 15 अगस्त को लाल किले के आसपास भी पहुंच गए तो जेल नहीं होगी उनको, सीधे सीधे जाएगी उन गद्दारों की, उन देश के गद्दारों को सीधे सीधे उनका नस्ते नाबूद कर दिया जाएगा, एकदम जड़ से उनको मिटा दिया जाएगा। क्योंकि अब यहां पे इस चीज को हमारा हिंदुस्तान, आज का इंडिया, हमारा भारत अब ये सारी चीजें टॉलरेट, बर्दाश्त नहीं करने वाला है। ना हमने किया था, ना हम करेंगे।
अच्छा, 2022 के चुनाव में क्या ये किसान आंदोलन योगी आदित्यनाथ के लिए बड़ी मुसीबत बनने वाला है? इसका नुकसान होने वाला है बहुत तगड़ा? बहुत तगड़ा नुकसान नहीं, मैं तो कहता हूँ बहुत ज़्यादा फायदा। मतलब मैं खैर इसको राजनीति का रूप नहीं दूंगा, लेकिन ये जितना भी हरकतें कर रहे हैं, जो भी इनकी घटिया थर्ड क्लास हरकतें चल रही हैं, मैं कल गया था और इससे पहले भी मैं जा चुका हूँ गाजीपुर बॉर्डर। तो इससे कहीं ना कहीं पब्लिक हमारी जो है वो ये समझ रही है कि कितनी दिक्कतें हो रही हैं इस किसान आंदोलन की वजह से, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अरे घंटों का जाम लगा रहता है वहाँ पे। अभी कुछ दिन पहले तो बहुत ज़्यादा जाम लगता था। जितनी एम्बुलेंस वहाँ पे फंसी हैं, ये पब्लिक कभी नहीं भूलने वाली है। घंटों घंटों के जाम में वहाँ लोग फंसे हुए हैं। राइट साइड में उनका पंडाल वंडाल लगाए पूरा किसान आंदोलन का, ये पब्लिक कभी नहीं भूलने वाली है। जो समय बर्बाद किया है, जो आर्थिक नुकसान चाइना के कहने पे यहाँ पे हमारे इंडिया को पहुँचाया जा रहा है, जिससे विदेश हम पे निवेश करना बंद कर दे। उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें आ जाए कि ये इस देश में दंगे होते हैं, ये फसाद, ये वो, इसलिए भारत को बदनाम करने की, बर्बाद करने की साजिश है। लेकिन इस बात को, बस जरा सी छोटी सी बात को आप समझ लीजिएगा कि अगर हिंदू एक रहता है, अगर हिंदू एकत्रित रहता है, तो योगी आदित्यनाथ जी को बड़ी से बड़ी कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो हिलाने की औकात रखती हो। क्योंकि ये वही योगी आदित्यनाथ जी हैं जो अपनी ड्यूटी जब कर रहे थे, उनके पिताजी का देहांत हुआ था और वो अपनी ड्यूटी छोड़ के नहीं गए थे। अपने पिताश्री के अंतिम संस्कार में योगी जी नहीं पहुंच पाए थे। हम सोचिए, जिनके ऐसे राजा हों तो वो प्रजा उस राजा को कभी उस पद से हटने नहीं देगी। और हिंदुओं का एक होना भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी 2022 इलेक्शन तो हुए नहीं है। समाजवादी पार्टी के गुंडों से ऑलरेडी मुझे धमकियां आना शुरू हो चुकी हैं। कांग्रेस के कुछ गुंडे लोग हैं, उनसे ऑलरेडी मुझे धमकियां आना शुरू हो चुकी हैं। तो खुद सोचिए कि अगर 2022 में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं बनी, अगर 2022 में योगी जी हार गए, तो हिंदू भाई बहनों के साथ में क्या क्या हो सकता है। बंगाल तो बस एक ट्रेलर है। ये लोग तो दंगे के इंतजार में बैठे हुए हैं। ये दाढ़ी वाले, ये एंटी हिंदू, ये दंगे के इंतजार में बैठे हुए हैं। इन्हें बदला लेना है बाबरी मस्जिद का, इन्हें बदला लेना है। जो ये घुसपैठिए मारे गए हैं, गैर हिंदू घुसपैठिए जो मारे गए हैं, डंडे लटियाए गए हैं, उसका बदला लेना है इनको। और बदला किससे लिया जाएगा? अगर 2022 में योगी आदित्यनाथ जी हारेंगे, तो हमारी और आपकी घर में जो मां बहनें हैं, उनसे बदला लिया जाएगा। घरों में घुस के बलात्कार, मर्डर, दंगे, फसाद, घरों को जलाना, ये सारी साजिश है ये समाजवादी पार्टी की। और समाजवादी पार्टी के दम पे ही ये गैर हिंदू लोग बहुत फूल रहे हैं। आप लोग, मैं तो जानता हूं ये बात, शिखर श्रेयान ये बात अच्छे से जानता है कि मुझे मुस्लिम्स लाइक नहीं करते हैं, पसंद नहीं करते हैं। आप इस क्लिप को कट मत करिएगा। मैं जानता हूं मुझे मुस्लिम्स पसंद नहीं करते, मुझ पे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। पसंद नहीं करते हो कभी मत करिए, बस मेरे सनातन हिंदू भाई, वो लोग मेरे साथ रहे, मेरे सरदार पंजाबी भाई, बस आप लोग मेरे साथ रहिए। मुझे किसी के समर्थन की और जरूरत नहीं है। ना ही मैं कभी हाथ जोड़ता हूं, ना ही मैं कभी झुकता हूं, और ना मैं कभी झुकूंगा। क्योंकि मैंने मोदी जी से सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज सीखी है, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा, ये देश नहीं लुटने दूंगा। जय श्री राम, वंदे मातरम।